डिक्वांट स्टूडियो में आपका स्वागत है, जहां हम मानव ज्ञान और खोज के रोचक मिलन की खोज करते हैं। आज हम प्राचीन भारत की एक असाधारण यात्रा पर जा रहे हैं, जहां दुनिया की कुछ सबसे क्रांतिकारी गणितीय अवधारणाओं का जन्म हुआ। प्राचीन भारत के गणितीय खजाने में गोता लगाने से पहले यह सोचिए, जब भी आप अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं या अंतरिक्ष में रॉकेट भेजते हैं, आप हजारों साल पहले भारत में विकसित गणितीय अवधारणाओं का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन यह सब कैसे शुरू हुआ? अध्याय 1, शून्य, वह संख्या जिसने सब कुछ बदल दिया। कल्पना कीजिए कि आप प्राचीन भारत में हैं, लगभग 468 ईस्वी में, जब यूरोप अंधकार युग में था और अधिकांश सभ्यताएं बुनियादी गणनाओं से जूझ रही थीं। तब भारत के ज्ञान केंद्रों में कुछ क्रांतिकारी हो रहा था। शून्य की अवधारणा सिर्फ एक गणितीय सफलता नहीं थी, यह एक दार्शनिक क्रांति थी। ब्रह्मगुप्त जैसे भारतीय गणितज्ञों ने कुछ गहरा समझा, शून्यता भी कुछ हो सकती है। मैं आपको एक रोचक कहानी सुनाता हूं। 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत लिखा, जहां उन्होंने कुछ अभूतपूर्व किया। उन्होंने शून्य को सिर्फ प्लेस होल्डर के रूप में नहीं, बल्कि एक संख्या के रूप में माना और इसके साथ गणना के नियम स्थापित किए। जब शून्य को किसी संख्या में जोड़ा या घटाया जाता है, संख्या अपरिवर्तित रहती है। किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर शून्य हो जाता है। वैश्विक प्रभाव, यह खोज सिल्क रोड के माध्यम से फैली, अरब में गणित में क्रांति लाई और अंततः यूरोप तक पहुंची। शून्य के बिना हमारे पास नहीं होता। बाइनरी कोड, कंप्यूटर की नींव, आधुनिक बीजगणित, वैज्ञानिक संकेतन, डिजिटल तकनीक। अध्याय 2, दशमलव प्रणाली की क्रांति। लेकिन भारत की गणितीय प्रतिभा शून्य पर ही नहीं रुकी। आइए कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करें जिसे आप हर दिन बिना सोचे इस्तेमाल करते हैं। दशमलव प्रणाली। प्राचीन भारतीय ग्रंथ लोक विभाग, जो 458 ईस्वी का है, में पहले से ही दशमलव स्थान मूल्य प्रणाली का उपयोग किया गया था। इसका मतलब है कि वे समझते थे कि 525 में 5 का मतलब है 500, 5 गुणा 100, 2 का मतलब है 20, 2 गुणा 10, 5 का मतलब है 5, 5 गुणा 1। अध्याय 3, त्रिकोणमिति, तारों तक पहुंचना। जब यूरोप उन्नत गणित को समझने से सदियों दूर था, भारतीय खगोल शास्त्री पहले से ही ग्रहों की स्थिति की गणना कर रहे थे, ग्रहण की भविष्यवाणी कर रहे थे, खगोलीय गतियों को समझ रहे थे। 5वीं सदी में आर्यभट्ट ने 4 दशमलव स्थानों तक साइन मान की गणना की। आइए देखें कि उन्होंने यह कैसे किया। 1, उन्होंने साइन और आधे कोण के बीच संबंध का उपयोग किया। 2, साइन मानों की तालिकाएं बनाई। 3, अंतर्वेशन विधियां विकसित की। अध्याय 4, फिबोनाची कनेक्शन, प्रकृति की गणितीय कविता। यहां कुछ ऐसा है जो आपको चौंका देगा। प्रकृति के पैटर्न में दिखाई देने वाली फिबोनाची श्रृंखला की जड़ें भारत में है। भारतीय विद्वानों ने संस्कृत छंद काव्य मीटर का अध्ययन करते समय इस श्रृंखला की खोज की। उन्होंने पाया कि ये संख्याएं दिखाई देती हैं पेड़ों की शाखाओं के पैटर्न में, तने पर पत्तियों की व्यवस्था में, शंख के कुंडल में, मधुमक्खियों की पीढ़ियों में। अध्याय 5, केरल स्कूल, भारत का गणितीय पुनर्जागरण। अब चलिए मध्ययुगीन केरल की यात्रा करते हैं, जहां कुछ असाधारण हो रहा था। माधव द्वारा स्थापित केरल गणित स्कूल ने ऐसी खोजें की जो अपने समय से सदियों आगे थी। माधव और उनके अनुयायियों ने पाई के लिए अनंत श्रेणी विकसित की, त्रिकोणमितीय श्रेणियां बनाई, न्यूटन से 300 साल पहले कैलकुलस जैसी अवधारणाओं को समझा। अध्याय 6, जीवंत विरासत। प्राचीन भारत की गणितीय विरासत सिर्फ इतिहास नहीं है, यह जीवंत ज्ञान है
जो आधुनिक गणित और तकनीक को प्रभावित करता है। क्वांटम कंप्यूटिंग प्राचीन भारत में विकसित संख्या सिद्धांत का उपयोग करती है। आधुनिक एन्क्रिप्शन विधियां भारतीय गणितीय सिद्धांतों पर आधारित हैं। एआई में पैटर्न पहचान की जड़ें प्राचीन भारतीय गणितीय सोच में है। शून्य की क्रांतिकारी अवधारणा से लेकर अनंत श्रेणियों के विकास तक प्राचीन भारतीय गणित सिर्फ समस्याएं हल करने के बारे में नहीं था, यह ब्रह्मांड को समझने के बारे में था। इन गणितीय अग्रदूतों ने हमें दिखाया कि संख्याएं सिर्फ गणना के उपकरण नहीं हैं, वे वास्तविकता की प्रकृति में खिड़कियां हैं। आज जब हम नई तकनीकी सीमाओं के किनारे खड़े हैं, प्राचीन भारतीय गणितज्ञों द्वारा रखी गई गणितीय नींव हमारा मार्गदर्शन करना जारी रखती है। हर स्मार्टफोन, हर कंप्यूटर, हर डिजिटल नवाचार में इन प्राचीन खोजों की गूंज मौजूद है। ये डिक्वांट स्टूडियो है जहां हम जिज्ञासा को डिजाइन कर रहे हैं और ज्ञान को मापते हैं, एक कहानी एक बार में।